आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। अगर आपने नोटिस किया हो कभी तो अक्सर कुछ देर आराम करने के बाद जब आप उठते हैं तो पता चलता है कि पैर सो गया है। कभी कभी ऐसा हाथों के साथ भी होता है। बहुत देर तक आलती पालती मारकर बैठने से भी पैर में झंझनाहट शुरू हो जाती है। ऐसी फीलिंग आती है जैसे पैर है ही नहीं, है ना, या उस पर कोई सुइयां चुभोई जा रही है। कितना भी मार लो, चूंटी काट लो, उस पर कोई असर नहीं होता। लेकिन कुछ देर हिलने डुलने या चलने के बाद सब सही हो जाता है। बिल्कुल ऐसा हाथों के साथ भी होता है। बहुत देर से हाथ कुर्सी पर टिकाए रखने या हाथ के बल सोने से उसमें झंझनाहट होने लगती है। लोग सोचते हैं कि ऐसा खून के बहाव में कमी आने से होता है। आपने भी सुना होगा दादी मम्मी को बोलते हुए ये। इसीलिए वो अपने लेवल पर ही इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं या फिर इसे इग्नोर भी करते हैं। और बस इसी इग्नोरेंस की वजह से प्रॉब्लम बढ़ती रहती है। आज के हेलो डॉक्टर में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये ऐसा होता क्यों है और इसका इलाज क्या है। नमस्कार, मैं हूँ खुशबू और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर। हाथ पैर में झंझनाहट होना एक आम मेडिकल कंडीशन है। मेडिकल साइंस की भाषा में इसे पैरेस्थेसिया कहा जाता है। ऐसा अक्सर सभी के साथ होता है और कुछ देर हाथ पैर में मूवमेंट होने पर फिर से नॉर्मल पोजीशन में हम आ जाते हैं और झंझनाहट भी बंद हो जाती है। अगर आपको या आपके जानने वाले लोगों में ये अक्सर होता है कि हाथ पैर ज़्यादा सुन पड़ने लगे तो उसे थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए क्योंकि कई बार ये कई और बीमारियों का भी संकेत देता है। आज हमारे साथ डॉक्टर श्रुति सतीश वार्ड के इंटरनेट कॉल पर जुड़ गई हैं। डॉक्टर श्रुति बाड़मेर के मणिपाल हॉस्पिटल में एसोसिएट कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं। स्वागत है डॉक्टर श्रुति आपका आज तक रेडियो पर। यस, थैंक यू। डॉक्टर श्रुति, आप डॉक्टर हैं और हम सब जानते हैं कि डॉक्टर का जो प्रोफेशन है वो कितना ज़्यादा पैक्ड होता है। पूरे टाइम 24 घंटे का काम है ये। और जब आप जाती हैं हॉस्पिटल और क्योंकि ये काम ही इतना लंबे समय तक उसका वर्किंग आवर रहता है, तो उस बीच आप अपने लिए कैसे एक समय निकालते हैं कि बहुत देर तक जो आप बैठी रहती हैं या बहुत देर तक खड़ा रहकर भी जैसे आप कोई सर्जरीज होती होंगी तो आपको अटेंड करना ही पड़ता होगा, तो कैसे आप उस बीच में ये टाइम निकालती हैं कि आप अपने एक बॉडी को रेस्ट दे पाए? क्योंकि अक्सर हम जानना चाहते हैं कि कैसे उस बीच में टाइम निकालें, क्योंकि आजकल की जो लाइफस्टाइल है, जो वर्किंग आवर्स है और जिस तरीके से हम इतना डिजिटल डिपेंडेंसी हम लोगों की बढ़ गई है, उस बीच हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं कि थोड़ा शरीर को आराम दिया जाए। आप कैसे इतने लंबे शिफ्ट आवर्स में मैनेज करती हैं, उसके लिए वक्त निकालती हैं? True. So what you have said is right, and it's not just applicable to me, but as you all know, because of COVID, ये almost सारे doctors ने यही महसूस किया है that it has put an immense stress on a lot of healthcare professionals, not just doctors but nurses, all the other staff also. So we also try to follow वही same measures जो हम हमारे patients को काफी बार advise करते हैं that अगर आप काफी टाइम के लिए एक जगह पे बैठे हो तो इन बिटवीन लाइक आफ्टर 1 घंटे के बाद आप एक ब्रेक लीजिए फॉर मे बी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, like 1 or 2 minutes, even then it is fine. And then you walk about, have a drink of water. So that's what we try to follow. And in addition to that, of course it's very difficult, but whenever possible, try to have regular meals, fixed sleep time. And we do from neurology and as a general healthcare directive, we recommend that everybody does some yoga or meditation. So I am a firm believer in those methods too. And it's not like you do it 7 days a week. बहुत मुश्किल होता है, but you can do it 4 to 5 days, or just make a habit or daily part of your life. Then it really helps everyone. डॉक्टर श्रुति, ये तो आपने अपना रूटीन बताया और आपने जैसे कि कहा भी कि हम सबको अपने लाइफस्टाइल में अप्लाई करना चाहिए अगर बहुत दिनों तक हेल्दी रहना है और इन सारी परेशानियों से दूर रहना है तो। लेकिन जैसे कि हम लोगों की नेचर है, ह्यूमन नेचर है, हम कुछ दिन करते हैं, उसके बाद जब आराम मिलता है तो फिर हम ढीले पड़ जाते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। और एक जो प्रॉब्लम है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं वो ये है कि हाथ पैर
हमारे सुन्न हो जाते हैं, उसमें झुंझुनी चढ़ जाती है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि कई बार लोग ये सोचते हैं, मम्मी दादी लोग कहती हैं कि ये खून के बहाव में कमी आई है, इसकी वजह से ही ये पैर में झुनझुनी चढ़ गई है और हाथ पैर सुन्न हो जाता है। तो आप एज ए डॉक्टर क्या बताना चाहेंगे? मतलब क्या वाकई ऐसा खून के बहाव में कमी आ जाती है, इसलिए इस तरह से पैरों में झुनझुनी चढ़ जाती है, सुन्न हो जाता है, या फिर इसके पीछे कोई और कारण है जो आप हमें बताना चाहेंगे? मेडिकली किस तरह के कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से ये कंडीशन होती है? ओके, सो जैसे आपने कहा कि ये हम सब ने कभी ना कभी ये प्रॉब्लम महसूस किया है। तो क्या होता है कि जब हम काफी वक्त बैठे होते हैं एक ही पोजीशन में, एक ही पोस्चर में, जैसे तो हम एक्सपीरियंस करते हैं जैसे लेग में या पैर में झंझनाहट हो रही है, या जैसे हम काफी टाइम के लिए सो जाते हैं सिर के नीचे हाथ रख के, तो हम हाथ में सेम झंझनाहट महसूस करते हैं। तो कई बार जब पेशेंट्स आते हैं तो ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि हाथ या पाँव में कई सारी सुइयां चुभ रही है, तो उसे हम कहते हैं पिंस एंड नीडल्स इफेक्ट। तो ये काफी बार ये डिस्क्रिप्शन आता है पेशेंट की तरफ से। एंड फिर क्या होता है कि जब हम चल के या उठ के हम कुछ करने लगते हैं, तो धीरे धीरे वो जो प्रेशर होता है वो रिलीव हो जाता है एंड ये झंझनाहट बंद हो जाती है। तो ये एक नॉर्मल फिनोमिनन है अगर ये टेम्पररी है तो, क्योंकि क्या होता है कि ट्रांजिएंटली जब हम एक ही पोजीशन में बैठते हैं तो इट पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर वेसल्स एंड नर्व्स, तो उसकी वजह से ये झंझनाहट होती है विदाउट अ रियल रीजन। ऐसे झंझनाहट हो रही है या बहुत ज्यादा झंझनाहट हो रही है, और एल्स ये झंझनाहट जैसे आप चल के कुछ करने लगे उसके बाद ये बंद होनी चाहिए, लेकिन ये अगर तुरंत बंद नहीं हो रही तो ये सारे सिचुएशंस में आपको मेडिकल एडवाइस की जरूरत है। इसके साथ साथ एक दूसरा सिम्टम जो डिस्क्राइब होता है कि सुन्नापन, जैसे आपके हाथ पांव में आप ठंडा गर्म ये सेंसेशन अच्छे से पता नहीं कर पाते, या टच सेंसेशन अच्छे से फील नहीं कर पाते, तो ये भी सिचुएशन ये नॉर्मल नहीं है। सो ऐसे सिचुएशंस में भी आपको मेडिकल एडवाइस की जरूरत है। तो आपको ये सारे सिम्टम्स कुछ एक्सपीरियंस हो रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली सीक एडवाइस। एंड ये इसके साथ साथ अगर हाथ पांव में कुछ वीकनेस हो रहा है, जैसे कमजोरी हो रही है कि कुछ आपके हाथ से छूट रहा है, आप ग्रिप नहीं कर पा रहे हो, या आपके गर्दन में या लोअर बैक में पेन हो रहा है, तो अगर ऐसे एसोसिएटेड सिम्टम्स है तो भी आपको इमीडिएटली मेडिकल एडवाइस सीख करनी चाहिए। जी डॉक्टर श्रुति, और एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जो दिन भर कंप्यूटर पर टाइपिंग करते रहते हैं, मेरे जान पहचान में एक तो मेरे फ्रेंड की हालत ये हो गई थी कि वो इतना ज़्यादा फ़ोन यूज़ करता था कि अचानक उंगलियों का इतना इस्तेमाल हो रहा है कि उसकी उंगली ही कुछ देर के लिए सुन्न हो गई, वो टाइप भी नहीं कर पा रहा था। इस तरह की प्रॉब्लम उसके साथ हो गई। तो मैं उन लोगों के लिए आपसे सजेशन मांगना चाहूँगी, कुछ खास तरह की एडवाइस जो आप एज एन डॉक्टर देना चाहें, जो मतलब घंटों कंप्यूटर यूज कर रहे होते हैं और उस पे उनका काम हो रहा होता है, घंटों टाइपिंग करनी होती है, तो उन लोगों के लिए क्या एक स्पेशल एडवाइस और एक आप देना चाहेंगे ताकि वो उस चीज को फॉलो कर सकें और उस पर ध्यान जाए कि बहुत देर तक अगर हम यूज कर रहे हैं लैपटॉप कंप्यूटर तो थोड़ा सा अब हट जाना चाहिए और ये चीजें कर लेनी चाहिए ताकि आगे ये प्रॉब्लम ना हो? एग्जैक्टली तो आप जैसे राइटली कह रहे हैं, तो अगर इफ वी डिस्कस द कॉजेस कि ये झंझनाहट क्यों होती है, तो सबसे कॉमन कॉज होता है कंप्रेशन ऑन द नर्व्स। तो सबसे पहले बात करेंगे डिस्क हर्निएशन के बारे में। तो क्या होता है कि स्पाइन में बोन्स होते हैं एंड दो बोन्स के बीच में फ्रिक्शन ना हो इसलिए डिस्क होते हैं। तो अगर स्पाइन में आपके जो सारे नर्व्स ओरिजिनेट होते हैं स्पाइन से, तो स्पाइन में अगर नर्व पे कंप्रेशन हो रहा है तो हाथ पांव में झंझनाहट हो सकती है। जैसे कि नेक एरिया में अगर दिस नर्व पे कोई कंप्रेशन हो रहा है तो आपको एक हाथ में झंझनाहट महसूस हो सकती है, या अगर लोअर बैक में आपको कंप्रेशन हो रहा है नर्व पे तो लेग में झंझनाहट महसूस हो सकती है। एंड ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये कंप्रेशन की वजह होती है डिस्क का हर्निएशन, जिसे हम कॉमनली स्लिप डिस्क कहते हैं। तो एज के साथ साथ, या हम जो काफी टाइम कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं और गलत पोस्चर की वजह से,
तो ये सब सारे फैक्टर्स एग्रीवेट करते हैं, आपके स्पाइन में डिजेनरेटिव चेंजेस कराते हैं। और हमने ये भी कई बार देखा होता है कि जैसे जिम में ज्यादा वजन उठा लिया अचानक, या और भी कोई जगह अचानक जिसकी आपको आदत नहीं है, अनएकस्टम्ड एक्सर्शन या वेट उठाना, उससे भी ये डिस्क हर्निएट होके आपके नर्व्स पे या नसों पे प्रेशर डाल सकती है। तो इसके साथ साथ आपको और भी सिम्टम्स दिखेंगे, जैसे नेक या लोअर बैक में दर्द होना, और साथ ही साथ हाथ या पाँव में कमजोरी होना, वीकनेस फील होना, ये सब भी एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो आप ऐसे अगर कोई भी सिम्टम एक्सपीरियंस करते हैं तो आप डॉक्टर की सलाह लें। एंड ऐसे सिचुएशंस में विथ एमआरआई के हेल्प से वी कैन फाइंड आउट, मतलब हम स्ट्रक्चर का वो एनॉमली का वी कैन मेक अ डायग्नोसिस, एंड फिर वैसे उसके अकॉर्डिंगली उसका इलाज किया जा सकता है। एंड इसका प्रिकॉशन यस, अगर ये प्रिवेंट करना है तो द सेम मेजर्स दैट वी करेक्ट आवर पोस्चर आर लाइक वी कॉमनली हम यही एडवाइस देते हैं दैट आप सही पोस्चर में बैठे, ताकि ये डिजेनरेटिव चेंजेस ज्यादा ना हो, और कंटिन्यूअसली काफी टाइम के लिए नहीं बैठे। लाइक दीज डेज इट इज सेड दैट सिटिंग इज एज डेंजरस एज स्मोकिंग। डॉक्टर श्रुति जी डॉक्टर श्रुति, ये जो हाथ पैर में झंझनाहट होती है, सुन हो जाता है, उसके कोई मेडिकल कारण भी होते हैं क्या? मतलब ये कोई ऐसी आपकी मेडिकल कंडीशन के बारे में भी इंडिकेट करते हैं? अगर है ऐसा तो फिर वो कौन कौन सी मेडिकल कंडीशन या बीमारियां हैं जो ये इंडिकेट करती हैं कि आपको ये हाथ पैर में झंझनाहट और सूनापन हो रहा है, तो ये इस बीमारी के लक्षण हो सकते हैं? तो वो कौन कौन सी मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं जिस पे हम ध्यान दे सकते हैं? यस, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, सबसे कॉमनेस्ट मेडिकल कंडीशन है दैट कॉजेज टिंगलिंग, दैट इज झंझनाहट या सूनापन, इज डायबिटीज। ओके, तो काफी नॉन मेडिकोज, लाइक नॉर्मली लोगों को लगता है कि डायबिटीज का मतलब ब्लड में शुगर का हाई होना। नॉर्मल लोग बस इतना ही जानकारी रखते हैं, बट एक्चुअली हमें ये भी बात के लाइक वी शुड बी अवेयर कि डायबिटीज के वजह से आपके नसों पे भी इफेक्ट होता है, जिससे हाथ पांव में झंझनाहट, दर्द या सुन्नापन, लाइक नमनेस जिसे हम कहते हैं, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस हो सकती है। डायबिटीज होने के 10 साल के अंदर अबाउट 25 to 50% लोगों में नर्व डैमेज होना शुरू होता है। तो इसका मतलब है कि जितने भी लोगों को डायबिटीज है, उनमें से ऑलमोस्ट आधे लोगों को डायबिटिक न्यूरोपैथी यानी डायबिटीज से इंड्यूस्ड नर्व डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो ये नसों की डैमेज की वजह से पाँव में जो सेंसेशंस होते हैं ये सारे कम हो जाते हैं, झंझनाहट होता है, दर्द होता है, एंड पाँव पे अल्सर्स भी हो सकते हैं। एंड एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि डायबिटिक पेशेंट्स में इवन दो आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में है तो भी ये नर्व डैमेज हो सकता है। एंड काफी बार लाइक इन आवर कंट्री, बिकॉज टेस्टिंग इनिशियली लाइक प्रिलिमिनरी हेल्थ चेकअप का इंसिडेंस थोड़ा कम है, इसलिए ऐसे होता है कि पेशेंट्स को पता ही नहीं होता दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। एंड जब उनको नसों के प्रॉब्लम होने लगते हैं, लाइक ये झंझनाहट, सूनापन, तभी वो जाके डॉक्टर के पास आते हैं। एंड तब हम जब टेस्टिंग कराते हैं तब हमें पता चलता है कि पेशेंट को डायबिटीज है, जो कि काफी दिनों से होता है, एंड तब तक ऑलरेडी नर्व डैमेज होना शुरू हो गया होता है। तो इसलिए आपको अगर डायबिटीज के भी सिम्टम्स दिख रहे हो, जैसे ज्यादा भूख या प्यास लगना या बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, तो ब्लड शुगर्स का चेक कराना नेसेसरी है। एंड अगर ऑलरेडी डायग्नोस्ड डायबिटीज है तो भी नर्व टेस्टिंग होना नेसेसरी है। अनदर सिस्टमिक आपकी जो बहुत कॉमनली देखा जाता है, दैट कंडीशन इज विटामिन डेफिशिएंसीज। तो सबसे ज्यादा कॉमनली एसोसिएटेड प्रॉब्लम है विटामिन B12 का डेफिशिएंसी। तो B12 विटामिन होता है, ये आपके नर्व हेल्थ के लिए बहुत नेसेसरी है, उसके स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के लिए, उसके फंक्शन के लिए। सो अगर B12 की डेफिशिएंसी है तो ये सारे सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। एंड B12 बहुत उसके
सारे ऑलमोस्ट सारे सोर्सेस नॉन वेजिटेरियन है, लाइक दे आर एनिमल बेस्ड. सो B12 is found in all types of fishes, meat, eggs, and vegetarian sources are limited, like milk, curds, yogurt. So ये कई बार वेजिटेरियंस में ये डेफिशिएंसी देखी जाती है, बहुत ही कॉमन है. Another thing that medical conditions that can cause are alcohol consumption. Rarely then ये जो कीमोथेरेपी के ड्रग्स ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, उनमें भी ये नर्व रिलेटेड सिम्टम्स देखे जा सकते हैं. ऑल्सो जिनको थायराइड प्रॉब्लम्स है, हाइपोथायरॉयडिज्म, लाइक थायराइड हार्मोन की कमी है, वो पेशेंट्स भी सिमिलर सिम्टम्स के साथ आते हैं. सो दीज आर, ये सारे मेडिकल कंडीशंस हैं. ठीक है डॉक्टर श्रुति, ये जो पैर हाथों में झंझनाहट होती है और ये सूनापन होता है, अक्सर हम देखते हैं ये कई लोगों को इसकी जो प्रॉब्लम है वो रात में ज्यादा होती है जब वो सो रहे हों. तो ऐसा क्यों होता है? मतलब इसके पीछे क्या मतलब मेडिकल कंडीशन है, क्या मेडिकल रीजंस होते हैं? ये जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं कि सिम्टम्स रात में ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, ये नर्व रिलेटेड इश्यूज है. यानी अगर आपको ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड ये सारे वजह से ये नमनेस या टिंगलिंग, झंझनाहट ये महसूस हो रहा है, तो उसका तो वो ऐसे वेरी नहीं करता, दिन में या रात में वो कांस्टेंट होगा. लेकिन अगर ये नर्व रिलेटेड इश्यूज से है तो ये डेफिनेटली जैसे आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, इट विल इंक्रीज इन द नाइट. सो ये हमें एक डायग्नोस्टिक क्लू देता है कि ये एक्चुअली नर्व का इलनेस है. एंड जैसे मैंने बताया कि कॉमनली डायबिटिक्स, जो डायबिटिक न्यूरोपैथी है, दैट इज इसमें देखा जाता है कि उनको रात में ज्यादा ये सिम्टम्स महसूस होते हैं. अनदर उसका एक फैक्ट है कि ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं, ये जब आप लेस डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते हो तो यू पेशेंट्स टेंड टू परसीव इट मोर ड्यूरिंग दैट टाइम. सो दैट इज अनदर फैक्टर. समटाइम्स ये जो नर्व सिम्टम्स होते हैं, झंझनाहट, ये अगर काफी सडनली हो या सडनली पीक हो, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं ये काफी दिनों से होते हैं, लेकिन ये अगर सडनली बहुत राइज हो रहे हैं, सडन ऑनसेट, एकदम मिनट्स टू सेकंड्स के टाइम में हो रहे हैं, तो फिर कभी कभी इसके थोड़े लाइक रेयर कंडीशंस होते हैं जो कि ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस या स्ट्रोक, या देर आर some hereditary neuropathies like अनुवांशिक बीमारियां. तो ऐसे भी उसके वजह हो सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें काफी रेयर है. और इसके बाद जैसे किसी में ये माइल्ड से लेकर मॉडरेट केस में रहती है, तो उस वक्त मतलब किस तरह की दवाइयां आप देते हैं ताकि ये कंट्रोल में रहे, क्योंकि वो रेगुलरली हो रहा होता है. तो वो डायग्नोसिस एक ओवरऑल आप किस तरह से करते हैं दवाइयों से लेकर, और कब ऐसा एक स्टेज आता है कि जब सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है? राइट. तो जब हमारे पास ऐसे कोई पेशेंट्स आते हैं ये सारे सिम्टम्स लेके, तो डॉक्टर पहले आपकी जो प्रॉब्लम की हिस्ट्री लेंगे और फिर एक डिटेल्ड न्यूरोलॉजिकल फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ताकि उसमें वो सारे सेंसेशंस असेस करेंगे कि आपके हाथ पाँव में क्या आप ठंडा गर्म और टच सेंसेशन महसूस कर सकते हो या नहीं, और आपके हाथ पाँव का स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग ये सब हम एक डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं. एंड अगेन पेशेंट की हिस्ट्री, या क्या वो डायबिटिक है, क्या उसको कोई कीमोथेरेप्यूटिक मेडिसिन की हिस्ट्री है, या कोई नेक पेन है, तो वैसे अकॉर्डिंग टू हिज प्रॉब्लम्स वी कम टू अ प्रोविजनल डायग्नोसिस. एंड वैसे ही हिसाब से हम टेस्टिंग करेंगे, ताकि अगर जैसे हम डिस्कम्प्रेशन सस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम स्पाइन का MRI एडवाइस करेंगे. ऑल्सो अगर नसों का फंक्शन हमें देखना है तो एक बहुत सी सिंपल सी टेस्ट होती है जिसे कहते हैं नर्व कंडक्शन टेस्ट. तो ये क्या करते हैं कि एक स्मॉल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दिया जाता है नर्व में, एंड उसका ट्रांसमिशन देखा जाता है, तो उससे हमें नर्व की फंक्शन का पता चलता है.
अगेन ये सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है हमारे मणिपाल बानेर पुणे में. तो इट्स अ वेरी सिंपल टेस्ट, नॉट टाइम कंज्यूमिंग. एंड अगेन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन लाइक स्पेसिफिक नीड्स, अगर हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, जैसे अगर डायबिटीज का कंट्रोल या देखना है तो हम HbA1c कराएंगे. अगर हम सस्पेक्ट करते हैं कि ये विटामिन की डेफिशिएंसी से है या थायराइड इश्यू से है, तो हम वैसे अकॉर्डिंगली ब्लड टेस्ट प्लान करेंगे. एंड इस प्रकार से जो जरूरी है वो सारे टेस्ट करके ये डॉक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम की वजह क्या है, एंड वैसे उसका इलाज कर सकते हैं, सो दैट वी कैन इम्प्रूव द पेशेंट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ. ठीक है डॉक्टर श्रुति, एक बार बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे डाइट को लेकर पूछना चाहूंगी, सप्लीमेंट्स को लेकर पूछना चाहूंगी कि जैसे मान लीजिए कि कभी कभार किसी में ये बहुत ज्यादा रेगुलर नहीं होता, एक आध दो बार ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तो मतलब फिर भी एक ध्यान देने के तौर पर हमें किस तरह के डाइट को फॉलो करना चाहिए ताकि जो भी ये समस्या है, पैरों में झंझनाहट, उसका सुन्न हो जाना, ऐसे लगना कि हाथ पैर है ही नहीं और कुछ आप उठा नहीं पा रहे हो, तो डाइट्स में, सप्लीमेंट्स में हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं? यस, सो डाइट्स में आपका डाइट शुड बी, जैसे हमने देखा कि इसके मेडिकल कंडीशंस एसोसिएटेड है, जैसे B12 डेफिशिएंसीज या अदर बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसीज. तो आपके डाइट में आप इंश्योर कीजिए कि आपके डाइट में अच्छे विटामिन सोर्सेस हो, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स. जो नॉन वेजिटेरियंस है दे कैन इंक्लूड फिश, एग्स, मीट. जो नहीं है दे कैन गो फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, योगर्ट, फ्रूट्स. तो जिस सब में अच्छे विटामिन्स है, लाइक जो हम कहते हैं बॉटम ऑफ द फूड पिरामिड, जैसे लेग्यूम्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब हमने ज्यादा इंटेक लेना चाहिए. एंड कार्बोहाइड्रेट कम्स अबव दैट, मतलब लेस क्वांटिटी. सो दैट आर दी डाइटरी थिंग्स दैट यू शुड फॉलो. उसके साथ साथ जो हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, दैट इंक्लूड्स रेगुलर एक्सरसाइज, जो कि आपके फीट और हैंड्स को इरिटेट ना करे. आपके मेडिकल कंडीशंस कंसिडर करके वो प्लान कर सकते हैं, एंड वो डेफिनेटली आपके नर्व के हेल्थ को बेटर करते हैं. इन एडिशन आपके फुट की केयर, स्पेशली हम ये डायबिटिक्स को एडवाइस करते हैं कि डेली आपके पाँव को अच्छे से क्लीन करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि कोई कट्स या इंजरीज नहीं है, क्योंकि अगर ऑलरेडी न्यूरोपैथी है या नर्व डैमेज है, तो बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड सेंसेशन पेशेंट को पता नहीं चलता कि इंजरी हुआ है, एंड फिर वो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. सो उसको अवॉइड करने के लिए रेगुलर फुट केयर, एंड इन एडिशन अच्छे फिटिंग वाले कंफर्टेबल शूज पहनना, दैट इज हाईली इम्पोर्टेंट. थैंक यू सो मच डॉक्टर श्रुति हमसे बात करने के लिए इस टॉपिक पर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. डॉक्टर श्रुति ने जिन लक्षणों की बात की है, और अगर ये लक्षण आपको भी महसूस हो रहे हैं तो बिल्कुल भी देरी ना करें, डॉक्टर से मिले और इलाज करवाएं. बाकी अब अपनी डाइट बिल्कुल दुरुस्त रखें ताकि जिन डेफिशिएंसीज की वजह से ये प्रॉब्लम होती है वो ना हो. तो आज के हेलो डॉक्टर में इतना ही. विंक म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, गाना.com और Jio7 पर भी आप हेलो डॉक्टर के एपिसोड सुन सकते हैं. और फिर भी अगर आप हमें नहीं ढूंढ पाए तो बस एक काम करना है, आपको गूगल पे बस लिख देना है हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो. अब दीजिए इजाजत मुझे. नमस्कार. कहानियों का मौसम लौट आया है. किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास. किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर. हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स. Story Box with Jamshed Kamar Siddiqui. Coming soon only on Aaj Tak Radio.